तो एक ने बताया कि हमने इस महापुरुष को सोता नहीं देखे कभी, सारे दिन रात जागता रहता, बैठा रहता है या घूमता रहता है। तो कईयों ने छुप छुप कर देखा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया कि भी सोता ही नहीं कभी भी। अरे इससे बात पर वो भगवान बना लिया, उसका आश्रम गाड़ दिया, उसकी पूजा शुरू हो गई और सारे चौड़ चपट। अब पता चला उनके ज्ञान भी नहीं था, वो तो गीसादास जी से विरोधी भी हो गए थे। लास्ट में एक कथा सुनाया करते, गीसा पंथी बताया करते थे कि उन्होंने एक अभिमान का वचन बोल दिया था नेकी राम जी। तो कहने का भाव यह है कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, इस मंत्रों में आपके ये ऐसी सिद्धि आ जाएंगी। तो उस समय वो संत पा किया। अब जितने भी नेकी राम जी के जो अनुयायी हैं ये सारे ये डले ढोआ हठ योग करते हैं। और मंत्र गीसादास जी की वाणी में एक पूरा शब्द है 8-7 पंक्तियों का। उनमें से 2 पंक्ति हैं, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। और वो पूरा एक शब्द है जैसे मंगलाचरण की तरह, उसको मंत्र बोलते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। और इस पूरी वार्तिशी को गाकर इसी को अपना नाम समझे, यो मंत्र है हमारा। और वो कह रहे ये मंत्र जपना है। और ये गरीबदास जी कहते हैं, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम जाप जपिए, योग युगतिया धूनी तपिए। तो ये गरीबदास जी ने भी कहा कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना होई। नामदेव जी पहले केवल एक ओम नाम का जाप करते थे। परमात्मा अपने विधानुसार उनसे मिले, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनको फिर दूसरे मंत्र का भेद बताया। जब उसने दोनों नाम सिमरण किए तो कहते फिर सार नाम दिया। तीसरी स्थिति में नामदेव जी को जब उनका कल्याण हुआ, नामा छिपा, वो छिपी जाति में थे नामदेव जी और महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले थे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। ऐसे ही धर्मदास जी को परमात्मा ने मंत्र दिए थे, लेकिन उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे बताना नहीं है। 1997 में दास को मिले परमेश्वर और संकेत कर दिया था कि बेसे खोल दे, मैं आप देख लूंगा। किसी के पास ज्ञान नहीं है। और दास को ऐसा प्रोजेक्टर, ये 2003 से हमने फिर ये प्रोजेक्टर शुरू किया, आपके रूबरू करना शुरू किया, सबके इतिहास सामने रख दिए। किसी के पास ये नाम नहीं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, तो अपने आप ये सारे फेल हो गए। आज जितने भी संत महंत हैं कोई नहीं चल सकता। और सरेआम मीडिया के अंदर इंटरनेशनल चैनल पर दास कम से कम 10-15 वर्ष से उनको ललकार रहा हूं कि आओ और चर्चा करो, कोई सामने नहीं आता क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनको पता चल चुका है। और ये भोले श्रद्धालु उनको भगवान माने बैठे, नकलियों को संत मान रहे हैं। वो तो जनसाधारण की जैसे भी नहीं, जो पता लग गया भी गलती हो जाए इंसानों से, भूल लगी, भगवान के लिए संत चले हैं, भगवान के लिए श्रद्धालु उनके पीछे लगे, तो उनका कर्तव्य बनता है। जब पता लग गया कि भी तुम्हारे बारे में कोई गलत, मेरे बारे में कोई गलत बोलता है, मैं 6 बजे देखता हूँ भाई कहाँ मेरी त्रुटि तो नहीं है, त्रुटि नहीं है तो वो बोलता रहे। फिर थारे रूबरू करता हूँ कि इसने ऐसे बोला, देखो ये इसका ये प्रमाण, ये गलत बोल रहा है। तो वो ना अपने शिष्यों को कोई जवाब देते। तो इसे सिद्ध है कि वो फेल हो लिए। और इस श्रद्धालु एक दिन आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अनमोल जन्म ऐसे बर्बाद करने का नहीं है, एक दिन ज्ञान होगा। तो जो प्रसंग चल रहा उसी पर आते। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि ऐसी है जो स्वर्ग तक चले जाते हैं। जैसे सुखदेव ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, स्वर्ग में जाने की। वो स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां जाकर उसको पता चला कि भी गुरु बिना तो बात बने नहीं है, तो पिछले संस्कार से बैटरी चार्ज है तेरे पिछले संस्कारों से। अब यह सिद्धि तुझे पूर्व जन्म से प्राप्त है, ये जिस दिन खत्म होगी उस दिन ये पंख कट जाएंगी, जीव का जीव रह जाएगा। तो तब उसकी अकल ठिकाने आई, तब उन्होंने राजा जनक से दीक्षा ली। एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो वो जुग जीवे।
एक सिद्धि है जो सब सातों समुद्रों को पी सकता, उस सिद्धि प्राप्त प्राणी। जैसे अगस्त ऋषि ने सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। अब क्या हो गया, उसके कारण कितना प्रसिद्ध हो गया। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, महाराज यह तो बात बिगड़ जाएगी, यहाँ का वातावरण नष्ट हो जाएगा, सब पाप लग जाएगा। तो प्रार्थना करने से वापस छोड़ दी, फिर समुद्र भर गए। तो क्या हो गया, मुक्त। और परमात्मा ने सारे समेटेगा, जो इकट्ठी कर देगा सेकंड में। तो वो उस मालिक के पास पराशक्ति है, पराशक्ति पूर्ण पटरानी, इन सिद्धियों की जननी है वो तो और ताकतवर है, उस मालिक के पास है। और सतलोक की कहूँ निशानी, गरीबदास जी कह रहे। इसमें काफी वर्णन है, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। अब इतना ही पर्याप्त है जो संकेत समझाना था दास ने आपको। कहते हैं 24